सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और आप सभी का ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच हल्दी घाटी का युद्ध होता है 18 जून 1576 में। तो उस युद्ध के होने के बाद में जब महाराणा प्रताप कोल्यारी गांव होते हुए कुंभलगढ़ चले जाते हैं और मान सिंह वहां से गोविंदा चले जाते हैं। गोविंदा में जाने के बाद में वह अनेक बार महाराणा प्रताप के जो दुर्ग था कुंभलगढ़ उस पर अनेक वह हमले करते हैं, लेकिन वह हर हमले में असफल हो जाते हैं। उसके बाद में फिर वह असफल हो जाते हैं तो फिर वो वापस मुगल सम्राट अकबर के पास आगरा चले जाते हैं। और वहां पर जब मान सिंह और आसफ खां वापस जाते हैं तो बताया जाता है कि जो अकबर था वह उनकी मान सिंह की और आसफ खां की वहां अपने दरबार में उसका प्रवेश बंद कर देता है, उसकी ड्यूटी बंद कर देता है। लेकिन फिर उसके बाद में दोनों में सहमति हो जाती है, फिर वो वापस राजी हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में दूसरा सैन्य अभियान आता है और वह कब अकबर दूसरा सैन्य अभियान भेजता है, वो कब भेजता है 13 अक्टूबर 1576 में। तो देखिए अकबर यहां आगरा में इस समय देखिए जो मेवाड़ की स्थिति है वह क्या थी। तो इस समय एक मेवाड़ में जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, क्या है कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, इस दुर्ग में किसका शासन किसका है फिलहाल प्रताप यहाँ ठहरे हुए हैं। और ये यहाँ पे था चित्तौड़, जो आपको पहले बताया है कि इस पर मुगलों ने अधिकार कर लिया था। और ये था गोविंदा, इस पर भी क्या है मुगलों ने अधिकार कर लिया था। गोविंदा भी किसके अधीन है, मुगलों के अधीन है। और चित्तौड़ भी किसके अधीन है, मुगलों के अधीन है। तो अब बताया जाता है कि अब दूसरे जो सैनिक अभियान है उसमें अकबर 3 सदस्यों को भेजता है, जिसमें एक था राजा मान सिंह और दूसरा था भगवंत दास और तीसरा था कुतुबुद्दीन खां। इन तीनों को ये अकबर क्या है 13 अक्टूबर 1576 में वापिस कहाँ भेजता है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप के पास भेजता है। यानी जो अकबर है राजा मान सिंह को और भगवंत दास को और कुतुबुद्दीन खां को 13 अक्टूबर 1576 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध दूसरा सैन्य अभियान भेजता है। तो इस अभियान में यह भी बताया जाता है कि इस अभियान में अकबर भी आए थे। इस अभियान में अकबर भी आए थे। इस अभियान में अकबर भी आए थे इन तीनों के साथ में। तो फिर बताया जाता है कि इस अभियान में आने के बाद में यहाँ पर ये वापस क्या गोविंदा में गोविंदा है कहाँ पे, उदयपुर में। गोविंदा है उदयपुर जिले में। तो बताया जाता है कि इस गोविंदा का नाम अकबर क्या रखता है, मुहम्मदाबाद रखता है। मुहम्मदाबाद अकबर क्या कर देता है, इस गोविंदा का नाम मुहम्मदाबाद रख देता है। और इस गोविंदा में किसको सेनापति नियुक्त करता है, इस गोविंदा में मुजाहिद
मुजाहिद खान को सेनापति नियुक्त करके और इस उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद रख के, और अकबर क्या करता है, वापस कहाँ चले जाते हैं, आगरा में चले जाते हैं। कौन, अकबर और ये तीनों जो इनके साथ थे, राजा मान सिंह, भगवनदास और कुतुबुद्दीन खान। और फिर आगे क्या होता है, फिर इन तीनों के जाने के बाद में, यानी अकबर और ये जो भगवान दास थे, राजा मान सिंह था, इन तीनों के जाने के बाद में क्या होता है, जो मेवाड़ी सेना होती है, मेवाड़ी सेना थी, यह क्या करती है, जो गोकुंदा में अब किसका है, वहां पर कौन सेनापति है, मुजाहिद खां। कौन है, गोकुंदा में जो सेनापति है मुजाहिद खां, उसको क्या कर देती है, मार देती है। जो मेवाड़ी सेना है गोकुंदा में तो जिसका शासन है मुजाहिद खां को, उसको मार देती है और वापस वहां पर किसका अधिकार हो जाता है, उसका महाराणा प्रताप का अधिकार हो जाता है। वापस कौन अधिकार कर लेता है, महाराणा प्रताप। जो मेवाड़ी सेना है यह गोकुंदा पर फिर हमला करती है और मुजाहिद खां की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, यानी उसको मार दिया जाता है। और उसके मारने के बाद में वापस किस पर अधिकार हो जाता है, मेवाड़ी सेना का गोकुंदा पर अधिकार हो जाता है। आगे देखिए, ये हो गया अपना दूसरा अभियान। अब अकबर वापस क्या भेजता है, अपना तीसरा सैन्य अभियान भेजता है, अपना तीसरा सैन्य अभियान भेजता है, तीसरा सैन्य अभियान भेजता है अकबर। और यह कब आता है, सॉरी, ये तीसरा सैन्य अभियान है, इसमें कौन आता है, शाहबाज खान आता है, शाहबाज खान। यह इस तीसरे सैन्य अभियान में जो मुगल सम्राट है अकबर यह भेजता है प्रताप के विरुद्ध। और ये बताया जाता है कि यह कब कब आता है, ये कब कब नहीं इस पर हमला करता है। तो सबसे पहले करता है 15 अक्टूबर 1577 और दूसरा है 15 दिसंबर 1578 और तीसरा है 15 नवंबर 1579 में। यानी शाहबाज खां है, यह सर्वाधिक यानी 3 बार आक्रमण करता है, किस पर, महाराणा प्रताप पर सर्वाधिक आक्रमण 3 बार कौन करता है, यह शाहबाज खां करता है। यानी तीसरा जो सैन्य अभियान है शाहबाज खां आता है और ये 3 बार सर्वाधिक आक्रमण करता है, किस पर, प्रताप पर करता है। कब करता है, पहला करता है 15 अक्टूबर 1577 और दूसरा करता है 15 दिसंबर 1578 में और तीसरा करता है 15 नवंबर 1579 में। तो बताया जाता है कि जो 1577 में पहला आक्रमण करता है, तो इसमें बताया जाता है कि इस आक्रमण पर कुंभलगढ़ पर आक्रमण करता है। जब कुंभलगढ़ पर आक्रमण करता है तो यह बताया जाता है कि इस दुर्ग को कौन जीत लेता है, यह शाहबाज खां जीत लेता है। यानी इस पर शाहबाज खां की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है कुंभलगढ़ दुर्ग पर। और अब क्या हो जाता है, यह कुंभलगढ़ दुर्ग भी किसके पास चला जाता है, मुगलों के पास चला जाता है। अब क्या होता है, इसको पहला आक्रमण करता है 15 अक्टूबर 1577 में। इस पर जो शाहबाज खां है कुंभलगढ़ पर आक्रमण करता है और इसको जीत लेता है। जब ये दूसरी बार आक्रमण करता है, यानी इस समय जब ये आक्रमण कर रहा है, इस समय जो महाराणा प्रताप वो कहाँ गए हुए थे, पहाड़ों में गए हुए थे। कहाँ गए हुए थे, महाराणा प्रताप पहाड़ों में थे। तो इस समय मतलब जब ये आक्रमण करता है शाहबाज खां, तो ये पहाड़ों में करता है और इन दोनों आक्रमण में इनकी क्या मिलती है, इनको असफलता मिलती है। किसको मिलती है, महाराणा प्रताप को इस में असफलता मिलती है, पहाड़ों में इनको असफलता मिल जाती है। और फिर
अपना चौथा सैन्य अभियान आता है। तीसरा सैन्य अभियान हो गया, अब चौथा सैन्य अभियान आता है, यह आता है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना, इसके समय में ये आता है और यह सलेमा के पुत्र थे। सलेमा के पुत्र थे, जो अकबर की क्या थी, पत्नी थी। ये अब्दुल रहीम खान खाना यह सलेमा के क्या थे, पुत्र थे, और ये मतलब अकबर की क्या थी, पत्नी थी। तो बताया जाता है कि जो अब्दुल रहीम खान खाना है, यह किसका शिक्षक था, यह जहांगीर का शिक्षक था। जहांगीर का शिक्षक था। कौन? अब्दुल रहीम खान खाना जहांगीर का शिक्षक था। और ये अब्दुल रहीम खान खाना है, ये कब आता है, यह 1580 में आता है। 1580 में प्रताप के विरुद्ध आता है, और ये अपना शिविर लगाता है। कहाँ लगाता है? शेरपुर गांव में। शेरपुर गांव में अपना सैन्य शिविर लगाता है। सैन्य शिविर लगाता है। कौन? अब्दुल रहीम खान खाना। ये अब्दुल रहीम खान खाना ये सलेमा का पुत्र था, जो अकबर की क्या थी, पत्नी थी। और ये अब्दुल रहीम खान खाना जहांगीर का क्या था, शिक्षक था। और ये 1580 में आता है और शेरपुर गांव में सैन्य शिविर लगाता है। तो अब बताया जाता है कि इस समय एक घटना घटित होती है। वह घटना क्या घटित होती है कि जो अमर सिंह था, महाराणा प्रताप का जो पुत्र था अमर सिंह प्रथम, यह क्या करता है, इसकी 50 बेगमों को इस अब्दुल रहीम खान खान की 50 बेगमों को क्या बना लेता है, बंदी बना लेता है। यानी जो अमर सिंह प्रथम है, यह क्या करता है, जो ये अब्दुल रहीम खान खाना है, इनकी 50 बेगम थी, और उनको क्या बना लेता है, बंदी बना लेता है। और बंदी बनाकर वह किनके पास ले जाता है, महाराणा प्रताप के पास ले जाता है। और महाराणा प्रताप को जब पता लगता है तो वह अमर सिंह को डांटते हैं और फटकारते हैं और कहते हैं कि हम जो हमारी वंश है, क्या करता है, स्त्री जाति का हमेशा सम्मान करता आया है। तो इसलिए आप इनको जैसा लाए हो वैसे का वैसा है, उनको वापस वहां छोड़ के आओ। तो फिर बताया जाता है कि ये जो अमर सिंह है, ये वापस इनको, इनकी जो 50 बेगम थी, इनको वापस छोड़ने जाता है। इसके बाद देखिए आगे क्या होता है। अब बताया जाता है कि इसी समय 4 ठिकाने थे। जो अब्दुल रहीम खान खान आया था, इसी समय क्या थे, 4 ठिकाने थे। उसमें पहला ठिकाने था देवल, दूसरे का नाम था देवारी, और तीसरे का नाम था दिवेर, और चौथे का नाम था देसुरी। देवल, देवारी, दिवेर और देसुरी। तो आपको यह याद होगा साथियों कि जब दिवेर का युद्ध होता है, आपने सुना होगा कि यह कब होता है, 15 अक्टूबर 1582 में। यानी जो दिवेर का युद्ध होता है ये 15 अक्टूबर 1582 में होता है। और आपको यह याद होगा कि इस समय जो दिवेर के 4 ठिकाने थे, इनमें एक पुलिस चौकी थी। क्या थी? पुलिस चौकी थी। पुलिस चौकी थी, और इसमें पुलिस चौकी थी, इसमें जिसका नाम था सुल्तान खां। सुल्तान खां जो कौन थे, ये अकबर के चाचा थे। अकबर के चाचा थे सुल्तान खान। तो ये इस समय यहाँ पर क्या थे, इस पुलिस चौकी में क्या थे, सूबेदार थे। कौन थे? सुल्तान खान जो अकबर के चाचा थे, इस समय पुलिस चौकी में क्या थे, सूबेदार थे। तो इस समय यह बताया जाता है कि जो अमर सिंह था, तो इसके बाले से इस सुल्तान खान के क्या हो जाते हैं, 2 टूक हो जाते हैं। यह बताया जाता है कि इसके बाले से सुल्तान खान क्या हो जाता है, मारा जाता है। सुल्तान खान मारा जाता है।
यानी जो अमर सिंह है वह अपने भाले से सुल्तान खां को मार गिराते हैं। तो बताया जाता है कि ये जो युद्ध हुई थी, यानी जो ये दिवेर का युद्ध हुआ था 15 अक्टूबर 1582 में महाराणा प्रताप और सुल्तान खां के बीच में। तो इसमें यह बताया जाता है कि जो अमर सिंह था वह अपने भाले से सुल्तान खां को मार गिराता है। तो इस युद्ध को महाराणा प्रताप की क्या कहते हैं, इस युद्ध को महाराणा प्रताप की विजय कहते हैं। महाराणा प्रताप की प्रथम विजय प्रताप की, जो दिवेर का युद्ध हुआ था इसमें महाराणा प्रताप की क्या होती है, प्रथम विजय हो जाती है। तो आगे देखिए इसके बाद में क्या होता है। और जो दिवेर का युद्ध हुआ था इसको संबोधित करने वाले इसको कहा है मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है, यानी दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। और यह कहा किसने है, यह कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। मेवाड़ का मैराथन यह कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। और अगला है, और इसका जो पूरा वर्णन है, यानी जो इस युद्ध का पूरा वर्णन है यह हमें कौन सी काव्य में मिलता है, अमर काव्य वंशावली में। अमर काव्य वंशावली में इसका पूरा वर्णन मिलता है, इस युद्ध का पूरा वर्णन मिलता है। और जो ये दिवेर का युद्ध हुआ था यह युद्ध प्रताप के गौरव का क्या था, प्रतीक था। प्रताप के गौरव का प्रतीक कहा जाता है, प्रताप के गौरव का प्रतीक कहा जाता है इस दिवेर के युद्ध को। आगे देखिए साथियों, आगे अब जो अगला सैन्य अभियान आता है, यानी इस सैन्य अभियान के बाद में जो अकबर महाराणा प्रताप के विरुद्ध अगला तो सैन्य अभियान भेजता है, वह भेजता है जगन्नाथ कछवा को। जगन्नाथ कछवा इनको अगला सैन्य अभियान में भेजता है। और ये कब आता है, यह 1584 में आते हैं। जो जगन्नाथ कछवा है यह 1584 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध आते हैं। तो आपको यह पता होगा कि 1584 से लेकर 1597 तक कोई युद्ध नहीं होता है, कोई युद्ध नहीं होता है, युद्ध नहीं होता है। इन 13 वर्षों में यानी कोई भी युद्ध नहीं होता है। तो इसको क्या माना जाता है, अघोषित संधि माना जाता है। यानी जो अकबर क्या कहता है महाराणा प्रताप को, इन्हें तो तेरे बस में है और मेरे बस में है, इसे अघोषित संधि बरकरार रखता है। और फिर बताया जाता है कि जो जगन्नाथ कछावा है, जगन्नाथ कछावा है, इनकी इस समय क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और कहाँ होती है इनकी मृत्यु, मांडल में होती है। कहाँ हो जाती है, मांडल में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मांडल कहाँ पड़ता है, मांडल पड़ता है भीलवाड़ा में, मांडल पड़ता है भीलवाड़ा में। यानी जगन्नाथ कछवा है, इस समय इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और ये मृत्यु कहाँ पर होती है, मांडल में होती है। और मांडल कहाँ है, मांडल भीलवाड़ा में है। और साथ ही आपको भी मालूम होगा जो इनकी यहाँ मांडल में इनकी 32 खंभों की छतरी बनी है, 32 खंभों की छतरी भी बनी है, 32 खंभों की छतरी भी बनी है मांडलगढ़ में। और फिर देखिए इसी समय महाराणा प्रताप क्या करते हैं, चावंड को अपनी राजधानी बनाते हैं, चावंड को दूसरी राजधानी बनाते हैं, दूसरी राजधानी बनाते हैं, राजधानी बनाते हैं। इसी समय क्या होता है, जो महाराणा प्रताप है ये चावंड को क्या करते हैं, अपनी दूसरी राजधानी बनाते हैं। और ये दूसरी राजधानी कब बनाते हैं, 1585 में,
1585 में महाराणा प्रताप दूसरी राजधानी बनाते हैं चावल को, और ये किस लिए बनाते हैं? यह लूणा चावंडिया को हराकर, लूणा चावंडिया को हराकर, लूणा चावंडिया को हराकर, और यानी वहां पर चावंड बसाकर, यानी लूणा चावंडिया को हराकर और उस गांव में चावंड नगर बसाकर और चावल को अपनी दूसरी राजधानी बनाते हैं। कौन? प्रताप बनाते हैं। और साथ ही आपको ये भी पता होगा जो महाराणा प्रताप है इनकी मृत्यु हो जाती, इनकी मृत्यु होती है, प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 में 57 वर्ष की अवस्था में महाराणा प्रताप की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कहाँ होती है? बारडोली गांव में होती है, बारडोली गांव में। और बारडोली गांव कहाँ पड़ता है? चावंड के निकट पड़ता था। तो यहीं पर ही महाराणा प्रताप की क्या बनी है? छतरी बनी है। यही चावंड में क्या महाराणा प्रताप की छतरी बनी है। और ये जो छतरी है ये कितने खंभों की है? 8 खंभों की छतरी है, 8 खंभों की छतरी है। यह महाराणा प्रताप की 8 खंभों की क्या है? छतरी है। जो प्रताप की छतरी है यह 8 खंभों की थी। प्रताप छतरी थी जो 8 खंभों की थी। जो वर्तमान में जो खंभों की छतरी है ये क्या है? केचड़ बांध में डूब चुकी है फिलहाल। केचड़ बांध है राजसमंद में, तो इनमें क्या है? ये डूब चुकी है। और ये केचड़ बांध में डूब चुकी है। और ये जो प्रताप की छतरी है इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा प्रताप की जो छतरी है इसका निर्माण भामाशाह ने करवाया था। भामाशाह ने करवाया था, जिसको मेवाड़ का दानवीर कहते हैं, मेवाड़ का दानवीर कहते हैं, मेवाड़ का कर्ण भी कहते हैं, मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं, मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं, और मेवाड़ का भामाशाह भी कहते हैं। फिर आगे देखिए, ये तो हो गया अपना महाराणा प्रताप का पूरा वर्णन। अब हम ये जानते हैं कि महाराणा प्रताप के उस समय कौन कौन से, यानी दरबार में कौन कौन लोग रहते थे और उन्होंने कौन कौन सी कविताएं लिखी थी। तो आगे देखिए, भाई भामाशाह थे, ये कहाँ के निवासी थे? पाली के निवासी थे, पाली के निवासी थे। और जो अपना अगला है जो चक्रपाणी मिश्र है, चक्रपाणी मिश्र, यह भी महाराणा प्रताप के दरबार में एक दरबारी थे। तो इन्होंने अपनी 3 पुस्तक लिखी थी, 3 ग्रंथ लिखे थे। सबसे पहले है जिसका ग्रंथ का नाम वह है विश्व वल्लभ, विश्व वल्लभ। और दूसरा है मुहूर्तमाला, जो ये अभी HM की एग्जाम होती है उसमें भी आया हुआ है, मुहूर्तमाला। और तीसरा है राज्याभिषेक पद्धति, राज्याभिषेक पद्धति, राज्याभिषेक पद्धति। ये जो तीनों ग्रंथ है ये चक्रपाणी मिश्र ने लिखे हैं, जो प्रताप के, महाराणा प्रताप के दरबार में रहते थे। अगला है जिसका नाम है जैन मुनि हेमरतन सूरी, जैन मुनि हेमरतन सूरी। यह भी एक महाराणा प्रताप के दरबार में रहते थे। तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है गोरा बादल, गोरा बादल पद्मिनी चौपाई, गोरा बादल पद्मिनी चौपाई, गोरा बादल पद्मिनी चौपाई है। इस ग्रंथ को भी क्या है? जैन मुनि हेमरतन सूरी ने लिखा है। अगला है जिसका नाम है माला साधु, माला साधु,
ये एक क्या थे, महाराणा प्रताप के दरबार में संगीतज्ञ थे। क्या थे, संगीतज्ञ थे। तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है झूलना। झूलना जो ग्रंथ है ये किसने लिखा है, माला संत ने लिखा है। और एक या आपने सभी ने सुना होगा जिसका नाम है कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया। ये आपको सबको मालूम होगा कि ये अपने राजस्थान के हैं। राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील के हैं। सुजानगढ़ तहसील के हैं। तो इन्होंने भी महाराणा प्रताप के विरुद्ध एक कविता लिखी थी जिसका नाम है पित्थल और पाथल। पित्थल और पाथल, पित्थल और पाथल। जो पित्थल है, साथ आपके भी मालूम होगा, जो पित्थल है यह तो कहा जाता है उसको पृथ्वीराज राठौर को। पित्थल तो कहा जाता है पृथ्वीराज राठौर को कहा है, और पाथल कहा जाता है प्रताप को। पित्थल तो कहा जाता है पृथ्वीराज राठौर को और पाथल कहा जाता है प्रताप को। यानी जो पित्थल और पाथल जो ग्रंथ है ये किसने लिखा है, कन्हैयालाल सेठिया ने लिखा है। और कन्हैयालाल सेठिया ने अपना एक और ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है मिंजर। मिंजर। और एक का नाम है जिसने लीलटांस, यानी इस पर इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। और आगे जिसे धरती दोहरारी और वो ये भी मतलब किसने लिखा है, कन्हैयालाल सेठिया ने लिखा है। अगला अपना है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो उस समय आगे हम जानते हैं कि जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी के युद्ध के समय प्रमुख केंद्र, यानी हल्दी घाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप का प्रमुख केंद्र कहाँ था, प्रमुख केंद्र यह कहाँ पे था, केलवाड़ा। केलवाड़ा में था। और केलवाड़ा कहाँ पड़ता है, केलवाड़ा राजसमंद में पड़ता है। केलवाड़ा राजसमंद में पड़ता है। फिर आगे देखिए तो महाराणा प्रताप ने एक राजधानी बनाई थी, अस्थायी राजधानी। महाराणा प्रताप ने एक अस्थायी राजधानी भी बनाई थी। वह कहाँ बनाई थी, आवरगढ़ में बनाई थी। आवरगढ़ को महाराणा प्रताप ने क्या बनाई थी, अपनी अस्थायी राजधानी बनाई थी। और फिर आता है महाराणा प्रताप का शस्त्रागार। महाराणा प्रताप का शस्त्रागार, महाराणा प्रताप का शस्त्रागार मायरा की गुफा, मायरा की गुफा राजसमंद में है। यह महाराणा प्रताप का क्या था, शस्त्रागार था। यानी ये दो मोस्ट क्वेश्चन है मैंने आपको लिखाए हैं। और बच्चों आज इतना ही, और अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और सभी को धन्यवाद, नमस्कार।